अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि आज़म खान साहब जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के, वो नैब में आज पेश हुए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, अपनी गवाही दी है। हमारे कबूतर ने जनाब अंदर की डिटेल्स जो हैं वो निकाल के लेकर आया है कि आज़म खान साहब के साथ कितनी देर जिरा हुई है। मीडिया के ऊपर तो आप सुन रहे हैं कि ज़ाहिर बात है उनकी तस्वीर वगैरह भी आ गई, ये आप सामने देख रहे हैं कि वो नैब के दफ्तर गए, लेकिन अंदर क्या हुआ है, ये अंदर की डिटेल्स जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आई है। ये सारी तफसीलात अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि एक्चुअली अंदर खाते क्या हुआ है, कितनी देर ये जिरा हुई और अब आगे क्या होने जा रहा है। ये सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में आपके साथ जो है वो हम शेयर आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि आपको हमारी ये अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कीजिए, बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन नहीं प्रेस करते। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो हैं वो ज़रूर रिसीव हों। इस डिटेल के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। तोशा खाना के अंदर जो है वो आज इमरान खान साहब के वकील जो हैं काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए। वो मामला क्या है उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले मईशत के हवाले से आज एक बड़ी खबर आई है और वो डेवलपमेंट ये है कि मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर बड़े भंगड़े डाल रही है। मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट भंगड़े डाल रही है और उसकी वजह ये है कि पिछले एक साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर स्टॉक मार्केट जो है वो पहुंच गई है। 46,000 पॉइंट्स का बैरियर जो है आज ब्रेक हो गया और 46,000 पॉइंट्स की सतह जो है उसने उबूर कर लिया। ये आप सामने पिछले एक साल का डेटा जो है ये अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं कि एकदम जो है वो किस तरह ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ और जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 46,122 पॉइंट्स जो है वो इस सतह के ऊपर ये पहुँच चुका है। पिछले एक साल की सबसे बुलंद तरीन सतह है जो जिसके ऊपर ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ज़ाहिर बात है जितना डूम एंड ग्लूम चलता रहा है पिछले चंद महीनों से और डिफ़ॉल्ट की जो बातें हो रही थी और IMF के साथ डील, ये बेसिकली IMF की डील है जिसके मुहर्रकात जो हैं वो अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मईशत के हवाले से जहाँ ये खबर है तो दूसरी खबर ये है कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 294 रुपये के ऊपर जो है वो इस वक्त अब उसकी प्राइस कोड हो रही है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉलर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। 273 274 की रेंज तक ही आया था, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है इसने अपनी परवाज़ जो है दोबारा भर ली है और 294 के ऊपर ओपन मार्केट में इस वक्त ये हो रहा है, प्राइस कोड की जा रही है और इंटरबैंक भी जो है इसी तरह साथ साथ उसको फॉलो करता हुआ जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो मईशत के हवाले से ये खबर थी। अब जाहिर बात है अब आप सुनना चाह रहे होंगे आज़म खान साहब के हवाले से कि आज़म खान साहब के हवाले से क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि उनका 164 का जो बयान आया था और वो मामला था साइफर का, उस हवाले से उन्होंने जाके एक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, लेकिन अब तक वो सामने नहीं आया था। और मैंने भी यही कहा था कि जब तक वो सामने नहीं आते ये पता नहीं लगता कि क्या उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बयान रिकॉर्ड कराया है या नहीं कराया, तब तक इसके ऊपर शक व शुबात रहेंगे। और इमरान खान साहब ने भी उसके ऊपर यही कुछ ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो बड़े ईमानदार आदमी हैं और जब तक वो खुद मैं उसके मुँह से नहीं सुन लेता ये सब कुछ, तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। तो मुंह से तो टेक्निकली स्पीकिंग अभी तक किसी ने कुछ नहीं सुना है, लेकिन अब वो मंजर आम के ऊपर आ गए हैं, नज़र आ गए हैं कि वो हैं, वो वाकई खुद बजाते खुद जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर भी उनकी जो है वो जारी हो गई। अब ये सारी डिटेल्स तो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आ गई, लेकिन अंदर की डिटेल्स जो हैं वो ये समझ नहीं आई कि उन्होंने अंदर जाके बयान क्या दिया है। ये अब तक डिटेल सामने नहीं आई थी, तो हमने उसकी तफसीलात जो हैं वो हमने ढूंढ ली। हमने पता करवाया, अपने कबूतर को भेजा नैब के दफ्तर। नैब के दफ्तर से उसने वो जो रोशनदान होता है ना बिल्कुल वो ऊपर वहाँ पे बैठ के उसने सुना कि एक्चुअली अंदर बयान क्या दिया गया है। 3.5 घंटे जो है ये क्वेश्चनिंग हुई है आज़म खान साहब से और मैंने कहा यार अब तो 3.5 घंटे, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है अब आपको बैठ के 3.5 घंटे की रुदात सारी सुनाई जाए इस वीलॉग के अंदर। असल कहानी लुब्बे लुबाब हमें बता दे भाई कि हम अपने वीलॉग के अंदर क्या बता सकते हैं। तो उसने कहा जी पहले जो सवाल जवाब हुए वो तो सरसरी से सवाल जवाब थे, जो अच्छा आपका क्या रोल था, आप क्या करते थे, ये मतलब इस किस्म की बातें जो होती हैं नॉर्मली वो जो है वो उनसे पूछी गई। लेकिन उसके बाद लुब्बे लुबाब जो सारी बात का है ना, उन्होंने उस सारी चीज़ के अंदर आप एक किस्म का कह लें कि सारा भार जो है ना वो इमरान खान साहब और शहजाद अकबर साहब के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा कि जी वो जो कैबिनेट की मीटिंग थी, जो बेसिकली असल मुद्दा है कि उसके अंदर उन्होंने
कैबिनेट की मीटिंग के अंदर क्या हुआ उस दिन, जिसके अंदर जो है वो पूरी कैबिनेट से साइन करवा लिया गया 190 मिलियन पाउंड के मामले पे। उन्होंने कहा कि जी उस दिन उन्होंने तस्दीक कर दी इस बात की। फैसल वाडा साहब इस बात को वैसे पहले कह चुके हैं, इन्होंने भी, आज़म खान साहब ने भी फैसल वाडा साहब की बात की तस्दीक कर दी कि जी ये सारा कुछ जो है वो कैबिनेट की उस दिन एजेंडे के ऊपर शामिल नहीं था। शहजाद अकबर साहब ये चीज़ लेकर आए, और जब वो लेकर आए तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी बस ठीक है, ये चीज़ आ गई है तो अब इसको शामिल कर लें। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर ने जब अप्रूवल दे दी तो फिर उसके बाद तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता। तो इस तरह ये शामिल हो गया सारे कार्रवाई के अंदर। और बाकी जितनी रिपोर्टेड अब तक चीज़ें हैं कि उस दिन कैबिनेट की मीटिंग के अंदर क्या हुआ, जो कुछ फैसल वाडा ने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि जी उसके बाद सबसे जो है वो साइन करवा लिए गए और हार्डली कोई इसके ऊपर कोई ज़्यादा बहस हुई, उसी तरह ये मामला जो है उसके बाद तय हो गया। तो आज़म खान साहब ने आज इस चीज़ की एक किस्म की तस्दीक कर दी है कि हाँ जी बिल्कुल सब कुछ इसी तरह ही हुआ था। मैंने जो अपने कबूतर से पूछा, मैंने कहा जी कोई ऐसा कोई नया इंकशाफ, उन्होंने कहा कोई नया इंकशाफ तो इसके अंदर नहीं था, अलबत्ता जो रिपोर्टेड चीज़ें हैं ऑलरेडी जो रिपोर्ट हो चुकी हुई हैं उसकी उन्होंने एक किस्म की तस्दीक कर दी है आज़म खान साहब। अब बीइंग अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब वो इस सारी चीज़ की भी तस्दीक कर रहे हैं तो इमरान खान साहब के हवाले से और शहजाद अकबर साहब के हवाले से ये चीज़ जो है और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। तो ये सारी कार्रवाई हुई है इस सारी चीज़ के अंदर। दूसरी बात यह है कि 1 महीने के बाद जो है आज़म खान साहब मंजर आम के ऊपर आ गए हैं अब। एक चलते फिरते आज़म खान जो है वो नज़र आ गए। और इमरान खान साहब 2 दिन पहले भी उनके बारे में एक करेक्टर सर्टिफिकेट दे के हटे थे कि वो बड़े ईमानदार आदमी है। तो बड़े ईमानदार आदमी ने जो है वो जाके ये गवाही अब दे दी है कि ये सारा कुछ जो है वो शहजाद अकबर साहब ने करवाया है, ये सारा कुछ, ये जिस तरह जो कुछ भी हुआ है। तो ये बेसिकली इस सारी चीज़ का 3.5 घंटे का लुब्बे लुबाब जो था ना वो सारी बात का ये था। उसके बाद जाते जाते उनको एक और सवालनामा दे दिया गया है और उस सवालनामे के लिए 1 हफ्ते का टाइम जो है आज़म खान साहब ने मांगा है कि जी मैं इन बाकी सवालों के जवाब भी 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको दे दूंगा। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि जी सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो वज़ीर आज़म उसका एक किस्म का प्रोटेक्टर होता है, कस्टोडियन होता है। तो ये सारी जिम्मेदारी उनके पास है कि उन्होंने कौन सा डॉक्यूमेंट संभाला और कौन सा डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने नहीं संभाला। ये सारी सर उनकी गवाही का जो है वो लुब्बे लुबाब वो सारा कुछ ये था। तो ये जनाब इसकी स्टोरी थी। इसके अलावा एक और जो मामला है वो फैसल वाडा साहब के बारे में चूँकि बात हो रही थी। फैसल वाडा साहब कल रात को हम न्यूज़ के प्रोग्राम में आए हुए थे आदिल अब्बासी साहब के शो के अंदर। वहाँ पर उन्होंने एक नया इंकशाफ किया है। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जी उस्मान बुज़दार साहब जो है वो ज़मीन के ऊपर बैठा करते थे इमरान खान साहब की मौजूदगी के अंदर। ये एक नया इंकशाफ है। उन्होंने कहा कि जी जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो वो बैत के तौर पे फ़्लाइट की सीट पर नहीं बैठते थे, वो फ़्लाइट की सीट के ऊपर नहीं बैठते थे, ज़मीन के ऊपर बैठते थे। तो आदिल अब्बासी साहब ने पूछा जी खान साहब के एहतराम में, तो उन्होंने कहा खान साहब की सीट के साथ वाली सीट पर जो भी बैठा होता था उनके एहतराम में। अब खान साहब की सीट के साथ वाली सीट के ऊपर तो मतलब उनकी अहलिया बैठी होती थी, तो ये उन्होंने कहा जी उनकी एहतराम में। तो आदिल अब्बासी साहब ने कहा जी ये ज़मीन पर बैठते थे। उन्होंने कहा जी आप किसी से भी पूछ लें, और मैं आपको इसका एक चश्मदीद गवाह भी मैं दे सकता हूँ, अलीम खान साहब, कि अलीम खान साहब ने भी जो है सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है कि वो ज़मीन के ऊपर जो है वो बैठा होते थे। तो यहाँ पे मुझे एकदम जब ये सारा कुछ मैंने अपनी आंखों से सुना, आंखों से देखा और कानों से सुना, तो इस मौके के ऊपर वो मुझे एकदम ना खान साहब का वो नारा याद आ गया, हम कोई ग़ुलाम हैं हम कोई ग़ुलाम हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लौंडे लपाड़े थे ना, वो अक्सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात पे टारगेट किया करते थे कि जनाब वो देखें सिंध के लोग जो है ना जाके लोगों के घुटनों को जो है वो जाके हाथ लगाते हैं, और ये देखें ये है ज़हनी ग़ुलामी, ये है ज़हनी ग़ुलामी। तो उस्मान बुज़दार जो ज़मीन पर बह जाए तो ਉਹਨੂੰ जनाब इज्जत तो एहतराम कहते हैं, तो वह ज़हनी ग़ुलामी सी जो वो करते सन। मैं उस वक्त भी ये कहता था कि भाई इसका ताल्लुक कल्चर के साथ है, वहाँ के कल्चर के अंदर अंदरून सिंध या अंदरून पंजाब या साउथ पंजाब के अंदर ये कल्चर के तौर पे ये इस चीज़ को जो है वो ट्रीट किया जाता है। इसमें कोई ग़ुलामी वाला कोई चक्कर नहीं है। लेकिन कौन समझाया उन्होंने, नहीं समझ आती, बस लगे थे दर 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 हम कोई ग़ुलाम है, तो यह पढ़ लो तुसी, हम कोई ग़ुलाम है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं भी आ रहा हूँ, मैं वो खान साहब के वकील की गर्मा गर्मी के ऊपर भी मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ।
फिरदौस आशिकवान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये इमरान खान साहब को ना वो पिछले मैं चंद दिनों से देख रहा था, मैं उसको कवर नहीं कर सका, मेरे ख्याल में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी कि इमरान खान साहब जो है वो टिकटॉक के ऊपर आ गए हैं और वो टिकटॉक के ऊपर उनके इतने फॉलोअर्स हो गए, तो इतने व्यूज़ हो गए। मेरे ख्याल में तो इट वॉज़ अ वेरी अनइम्पॉर्टेंट थिंग, बट चलें ठीक है। तो फिरदौस आशिकवान साहब ने कहा जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि टिकटॉकर तो आपने देखे लीडरों तक जाते थे और आपने देखा कि टिकटॉकर हमें ढूंढते रहते थे कि जनाब आएँ, हमने आपकी टिकटॉक बनानी है। तो पहला साबका वज़ीर आज़म हमने देखा है जो खुद टिकटॉकर बन गया है, और ये इस मुल्क का इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। और फिर बेशर्मी की हद है कि वो फ़ख्र से कह रहे हैं कि वो टिकटॉकर बने, तो कितने लोगों ने उनके साथ ज्वाइन कर लिया है। ये तौहीन है पूरे पाकिस्तान की कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसको इस मुल्क की खुद मुख्तारी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और अवाम के हकूक़ के दिफा के लिए चुना गया है, वो अब मुल्की राज जो हैं वो टिकटॉकर बनकर बेचने पर आ गया है। अब इसकी टिकटें बेचने वाली दुकान बंद हुई है, तो इसने नई दुकान सोशल मीडिया पर खोल ली है। अवाम के जो नुमाइंदे होते हैं वो सोशल मीडिया पर नहीं होते हैं, वो अवाम में होते हैं, वो ज़मान पाक में छुप कर नहीं बैठते। किसी ने कोई कदगन नहीं लगाई, आप आएँ अवाम में जाएँ, उनके साथ टिकटॉक बनाएँ। ये एसी वाले कमरे में बैठ कर कोई टिकटॉक नहीं, ये तो दिल पशोरी रेसिपी है जो आपने वक्त गुजारने के लिए ढूंढी है। अच्छा, मैं वैसे इस टॉपिक के ऊपर ये जो टिकटॉक वाली बात है, फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। वो मैं उसकी रीज़न बताता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, आप उनसे लाख इख्तलाफ करें, मैं इख्तलाफ बहुत सख्त उनसे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन एवं बिला वजह हर चीज़ जो कीड़े कड्डे जाओ, ऐ की करता वो की करता, टिकटॉक पे क्यों चले गए यार। फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को सोशल मीडिया के ऊपर लाने वाला अगर कोई बंदा है तो वो इमरान खान है। इससे पहले ये जितने नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे, इनको तो पता भी नहीं था सोशल मीडिया होता क्या है। इनको तो सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस तक का नहीं पता था। इनको तो ट्विटर अकाउंट नहीं, इनमें से आज तक कई लोगों को ट्विटर अकाउंट नहीं हमसे चलाने आते। आगे इन्होंने लड़के वगैरह रखे हुए, इनको खुद ऑपरेट तक नहीं करना आता। इनको तो आइडिया तक नहीं था कि भाई सोशल मीडिया टीम किस चीज़ को कहते हैं, यूट्यूब क्या चीज़ होती है, ट्वीट्स किस तरह करनी होती है। ये तो इमरान खान की देखा देखी करते 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 यहां तक ये लोग पहुंचे। आप उससे लाख इख्तिलाफ, वो और बात है, वो दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। मैं वो डिबेट कर सकता हूं कि इस शख्स ने इस हथियार को किस तरह गलत तरीके से इस्तेमाल किया, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा, लेकिन ये आप क्रेडिट उस शख्स से नहीं ले सकते कि इस कौम को, इस यूथ को, इन पॉलिटिशियंस को एंड पॉलिटिशियंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो आप एमक्यूएम देख लें, एएनपी देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, नून लीग देख लें, जितनी जमातें देख लें, सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस दिखाने वाला शख्स इमरान खान है। तो मेरी नजर में तो वो टिकटॉक के ऊपर अगर आए हैं तो लेट आए हैं, उनको जल्दी आ जाना चाहिए था, क्योंकि द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप इन पाकिस्तान टुडे इज टिकटॉक। तो अगर लोग जा रहे हैं और वहां से आपका एक मैसेज जो है वो अगर प्रमोट हो जाता है, ओ भैया आप नहीं करते, या आपका लीडर अगर नहीं करना चाहता, आप गलती कर रहे हैं, आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आपको करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, मैं वो भी एक डिफरेंट डिबेट है कि वो कितने को व्यूज़ ले लिए उन्होंने या कितने फॉलोअर्स होते हैं। मुझे पता है सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बहस मुबाहिसा चल रहा है कि नहीं जी इसमें से फेक फॉलोअर्स बहुत हैं और फेक व्यूज़, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। अभी मेरा सिर्फ एक वन पॉइंट नुक्ता है कि क्या सियासी रहनुमाओं को टिकटॉक पे आना चाहिए। ओपाइन वो कोई मतलब है इलाका ममनू है, इलाका गैर है, नो गो एरिया है, इतने नहीं तुम जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एक ज़माने में आपको पता है, एक ज़माने में ये गांव देहात के अंदर जलसों का नहीं होता था, जलसे वलसे वगैरह नहीं होते थे। वैसे ही बस अलैक सलैक में मतलब जुम्मे की नमाज हुई या मस्जिद में वैसे लोगों से मिल लिया तो कह दिया कि जनाब इन्हू वोट दे देना। ये जलसों जुलसों का इत्माम नहीं होता था। ये भी कॉन्सेप्ट फिर बाद में आना शुरू हुआ। उसके बाद लाउड स्पीकर आ गया, लाउड स्पीकर के ज़रिए लोगों ने तरवीज करना शुरू कर दी। उसके बाद और मॉडर्न फॉर्म आना शुरू हुआ, केबल आ गई, लोगों ने इन सियासी रहनुमाओं ने केबल के ज़रिए अपने इश्तिहार चलाना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया आ गया, ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए लोगों ने अपने पेजेस बनाना शुरू कर दिए। इट इज़ टेकिंग इट्स फॉर्म। आप बहुत बड़े बेवकूफ़ होंगे अगर आप ये कहेंगे कि जनाब अगला जो है वो टिकटॉक के ऊपर क्यों चला गया। मैं कहता हूँ एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आप उसको इस्तेमाल करें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये बेवकूफ़ों वाली बात होती है, ये जाहिलों वाली बात है, ये दकियानूसी किस्म की बात है कि जी फ़लाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्यों चले गए। यार आपने बैठ के चलें, आपने सियासत की दुकान ही होती है ना, ये दुकान खोलनी होती है आपने। आप जाके रेगिस्तान में दुकान खोलेंगे? कभी भी नहीं खोलेंगे। आपको पता है आने की सीने नहीं वहाँ पे।
आप दुकान भी खोलते हैं, मार्केट भी खोलते हैं, वहां जाके खोलते हैं जहां पे पब्लिक बैठी होती है। ये जो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं इसकी। ये जितनी मल्टीनेशनल फूड चेन्स है ना, मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, हार्डीज हो गया, ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये जहां पे भी जाके अपना सेटअप लगाती हैं ना, अपना आउटलेट खोलती हैं, उससे पहले कंपनीज को हायर करके पूरी वहां के स्ट्रैटेजी पूछी जाती है कि यहां पे ट्रैफिक कितनी है। ट्रैफिक से मुराद फुट ट्रैफिक कितनी है, ह्यूमन ट्रैफिक कितनी है। हम यहां पे अगर आउटलेट खोलेंगे तो कितना को बंदा आएगा यहां पे, ठीक है, और क्या वो बंदा हमारी प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा। आप देखें ना, ये महंगा खाना है ना। एक बर्गर आपने लेना है 600, 700, 800, 1000 रुपए से कम तो कोई बात ही नहीं है ना। यूं करके एक आपके जेब में से पैसे जाते हैं। तो वो भी जाके पोश एरियाज के अंदर जाके इन आउटलेट्स को खोलते हैं जहां पे उनको लगता है कि हमारा सौदा यहां पे बिकेगा। सियासतदान क्या होता है? सियासतदान भी ऐसे ही होता है। सियासतदान जाके देखता है कि अच्छा यार, मैं किस जगह पे जाऊंगा जहां पे बंदे बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, मेरी बात को सुनेंगे। तो यही काम भाई सोशल मीडिया पे भी है। आप उन प्लेटफॉर्म्स को जाके चूज करते हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप एंगेज कर सकें, बस। तो जो जमातें या जो सियासी रहनुमा टिकटॉक के ऊपर नहीं है, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। खान साहब ने पहला पत्ता खेल दिया है, अब आप उनके पीछे पीछे वॉक करना शुरू कर दें। तो इसमें एतराज़ करने वाली मुझे कोई बात नहीं समझ आई है फिरदौस आशिक़वान साहब ने जो कहा है। अच्छा जी, इसके अलावा अब आ जाए ज़रा तोशाखाना केस के हवाले से, ज़रा उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर दें। तोशाखाना केस के अंदर जनाब आज इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने जो 2 गवाह हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेश हुए हैं, उनके ऊपर आज उन्होंने जिरा शुरू की। वकास मलिक साहब, उनके ऊपर आज उन्होंने जिरा शुरू की और जिरा वो भी कर रहे थे। तो अमजद परवेज साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, वो बार बार जो है वो बीच में इंटरप्ट कर रहे थे। उनको एतराज़ था, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग के ऊपर उनको एतराज़ था। ख्वाजा हारिस साहब इसके ऊपर ज़रा तप गए और ख्वाजा हारिस साहब ने बाद में जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी मैं इस जिरा को जो है वो मज़ीद अब मैं मंडे को करूँगा जाके। जज साहब ने कहा कि नहीं जी, आप इसको जो है इसी तरह, ये तो इस तरह तो बड़ी देर हो जाएगी, इस तरह तो पता नहीं कितनी देर इस सिलसिले को चलाते रहेंगे। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जी जिरा जो है वो तो 6-6 महीने भी चलती है, उसमें ऐसी कौन सी बात है। तो उन्होंने कहा कि जी हम जुम्मे की बात की जो है वो कोई टाइम रख लेते हैं, जुम्मे के बाद आप इसको कंटिन्यू करने का। जी मैं तो मंडे को करूँगा, मैं जुम्मे के बाद नहीं आ रहा। तो अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इस वक्त ये ब्रेक हुई हुई है, सो इसलिए आई डोंट नो कि दोबारा जो है ख्वाजा हारिस साहब आते हैं कि नहीं आते। लेकिन जुम्मे की ब्रेक से पहले वो ये कह गए थे मैं नहीं आना, तुसी भावें जो मर्जी करते रहो। तो एक बैड केमिस्ट्री जो है ना वो इस केस के अंदर डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले भी काफ़ी मतलब बदमज़गी हो चुकी है वकला की जानिब से। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, पहले वो आए नहीं, केस के अंदर पेश नहीं हो रहे थे। फिर बाद में सिलसिले में जो है वो उन्होंने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो है अपील फ़ाइल कर दी है। बल्कि इस सिलसिले में ये अपील जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने फ़ाइल की है 27 जुलाई को, अब इस केस की जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो समाअत होगी। और इधर साथ ही साथ जो है वो जिरा भी इस मामले के अंदर हो रही है। इसके अलावा एक और जो मामला है वो इमरान खान साहब के हवाले से है, और वो ये है कि इमरान खान साहब का लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के पंजाब के केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आज जस्टिस आलिया नीलम ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की और वहाँ पे दौरान समाअत इमरान खान साहब के जो वकील हैं इंतज़ार हुसैन, उन्होंने कहा कि सीनियर वकील आज दस्तयाब नहीं है, मोहलत दी जाए और अदालत तादीबी कार्रवाई से रोकने का हुक्म जो है वापस ना ले, जो स्टे ऑर्डर दिया हुआ है उसे वापस ना ले। अदालत ने इमरान खान साहब को मुकदमा में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। सो आज और दरख्वास्त की मजीद समाअत गैर मुना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। सो टेक्निकली स्पीकिंग लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी रोकने से मुतल्लिक जो हुक्म दिया हुआ था आज उसे ख़त्म कर दिया गया है। सो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से मुतल्लिक एक कदम आप और आगे जो है वो अब आ चुके हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि पंजाब पुलिस के हाथ जो बंधे हुए थे इनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक, वो डोर आज खुल गई है इनकी गिरफ्तारी को लेके। एक डेवलपमेंट ये हुई है। इसके अलावा एक और मामला जो है वो 9 मई के हमलों से मुतल्लिक है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर आज इस सिलसिले में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। असद उमर ने बाद में जब पेशी के बाद वो जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो आज ज़मानत के लिए एक मुकदमे में आया था, लेकिन मुझे पता चला है कि मेरे ऊपर टोटल 5 मुकदमात हो गए हैं, 4 मुकदमात और भी बन गए हैं इनके। और असद उमर साहब का ये कहना है कि जी उनको इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। मेरी असद उमर साहब से इस सिलसिले में बात हुई, उन्होंने कहा कि जी मैं इससे पहले जब JIT में पेश हुआ था
9 मई से मुतल्लिक। तो वहाँ पे भी जो अहलकार थे उन्होंने मुझे किसी और केस के बारे में नहीं बताया। ये आज जब मैं अदालत के अंदर पेश हुआ तो तब मुझे पता लगा कि मेरे ऊपर और भी 4 केसेस जो हैं वो बना दिए गए हैं। तो ये जनाब अब तक की सूरत हाल है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।